सभी भाई बहनों को जय श्री राम, राधे कृष्णा। इस तरीके की वीडियो हम बनाते नहीं हैं सामान्यतः, लेकिन हमारे एक परम शिष्य हैं जिन्होंने हमसे बोला कि कुछ लोगों ने जो संत श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके अगेंस्ट एक मोर्चा खोल लिया है। ख़ास तौर से जब से ये मथुरा में एक जो नाव थी वो डूब गई थी, जिसमें कुछ लोग थे, उनकी आकस्मिक अकाल मृत्यु हो गई थी, तो कुछ लोगों को संतों के खिलाफ़ बोलने का, संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ़ बोलने का एक मौका मिल गया था। जिसमें कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने अपने बड़बोलेपन में यहाँ तक कह दिया है कि जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो विदेशी ताकत से फंडिंग पा रहे हैं। उन्होंने लोगों की प्रोडक्टिव थिंकिंग ख़त्म करने का एक बीड़ा उठा लिया है, लोगों को नाम जप में लगा दिया है। जब लोग नाम जप करते रहेंगे तो वो प्रोडक्टिव कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नाम जप से क्या होगा और क्या नहीं होगा। जहाँ तक प्रोडक्टिव थिंकिंग की बात है तो प्रेमानंद महाराज जी ने कभी भी जो गृहस्थ हैं उनको ये नहीं बोला कि वो माला जपनी शुरू कर दें, वो काम धंधे छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें और माला जपनी शुरू कर दें। उन्होंने सबको स्पष्ट बोला है, वही बोला है जो गीता में लिखा हुआ है कि आपको कर्म करना है, आपको माला नहीं जपनी है। उन्होंने बोला है कि जब खाली समय में आप हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप ब्रेक पे हो, आप रात में सोने जा रहे हो, आप उस समय नाम जप करो। आप ऑफिस जा रहे हो, आप ऑफिस से घर आ रहे हो, आप उस समय नाम जप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप काम धंधे छोड़ के नाम जप करो। रही बात प्रोडक्टिव थिंकिंग की, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तो नास्तिक हैं, आप लोग तो नाम जप भी नहीं कर रहे, आप प्रोडक्टिव थिंकिंग करके क्यों नहीं सोचते? आप कुछ प्रोडक्टिव सोच के देश में इतनी समस्याएं उनका निदान क्यों नहीं कर रहे? आपने क्या सोचा? निंदा करने की, एक संत की निंदा करने की। आप समझिए कि निंदा शास्त्रों में बिल्कुल उस पर बैन है, निषेध है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी स्पष्ट शब्दों में बोला है आपको निंदा नहीं करनी है, लेकिन आपने प्रोडक्टिव थिंकिंग की जगह निंदा को चुना। कोई बोल रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी अंधविश्वास फैला रहे हैं। कोई भी शास्त्र, उसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन ना हो, लेकिन साइंस में भी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जैसे बहुत सारी बीमारियां जिनका साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज डॉक्टर करते हैं, कुछ हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता। तो आप समझिए कि ना तो साइंस अपने आप में पूर्ण है और ना शास्त्र। शास्त्र आपको मार्ग दिखाने का काम करते हैं, आपको उस मार्ग पे आगे बढ़ना होता है। जहाँ तक बात है नाम जप से क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे नाम जप से मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं होगा। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, वो नाम जप करते रहिए, आप कितना ही सही नहीं होगा। आप कोई भी व्यक्ति डेथ बेड पर लेटा हुआ है, वो नाम जप करना शुरू कर देता है, नाम जप से ठीक नहीं होगा। किसी ने लॉटरी का टिकट खरीद लिया, वो नाम जप करना शुरू कर देता है, उसकी लॉटरी नहीं लग जाएगी। नाम जप या तो आपका उस लेवल का है कि आपने अपनी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में छोड़ दी है, एक पत्ते की तरह, जैसे नदी पे पत्ता बहता है, और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल शांत हो चुकी है। आप ना सुख की बात सोच रहे हैं, ना दुख की बात सोच रहे हैं, ना पाने की सोच रहे हैं, ना खोने की सोच रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपका मन अंदर से शांत होगा, शरीर अंदर से शांत होगा, तो शरीर को ठीक करने का जो काम है वो शरीर स्वयं करता है। वो नाम जप की वजह से ठीक नहीं होगा, वो आपका जो माइंड और आपका जो पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है उसकी वजह से होगा। वो आपसे होना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नाम जप भी कर रहे हैं लेकिन उनका दिमाग हमेशा विचारों में खोया रहता है।
अब समस्या कहाँ आती है कि लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी की 10 वीडियो देखी, उसमें से 10 बातें अपने अपने मतलब की निकाल ली और अपने अनुसार एक नए शास्त्र की रचना कर दी, और उनको लगने लगा कि नाम जप करने से मैं ओलंपिक में पदक भी जीत जाऊंगा, मेरी नौकरी भी लग जाएगी, मेरे को अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड भी मिल जाएंगी, मेरे पास पैसा भी आ जाएगा, गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, प्रसिद्धि भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। महाराज जी अगर कोई बात बोलते हैं तो किसी संदर्भ में बोलते हैं, वो जनरल बात नहीं बताते हैं कि हर परिस्थिति में ये चीज़ काम की आ जाएगी। अगर मान लीजिए किसी नाव में 50 आदमियों की जगह उसमें 100 आदमी घुस जाते हैं, वो नाव डूबेगी ही। अब वो कितना ही नाम जप करते रहें तो वो समझ लें कि उनकी मृत्यु इस प्रकार होनी निश्चित थी, इसलिए वो इस प्रकार नाव में घुसे। कोई आदमी शराब पीकर सड़क पर गाड़ी भगा रहा है बहुत तेज़ गति से, नाम जप करता जा रहा है, गाड़ी के एक्सीडेंट के चांस बनेंगे ही बनेंगे, वो खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। नाम जप से उसमें कोई प्रभाव नहीं आने वाला। नाम जप से क्या होगा? नाम जप से सबसे पहले तो आपके मन में ये जो बेफिजूल की बातें आती हैं, काम मतलब कामना, नई नई कामनाएं जन्म लेती रहती हैं, क्रोध की बातें, किसी के प्रति दुश्मनी की बातें, लालच की बातें, ये बातें सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम, बल्कि 99% कहना सही होगा, एक व्यक्ति अपने जीवन में माइंड में जो भी बातें सोचता रहता है वो होती हैं जो जीवन में कभी होनी ही नहीं है, वो कभी नहीं होंगी और ना कभी होती हैं। वो सारी बेफिजूल की सेक चिल्लियों वाली ख्याली पुलाव पकाता है, ऐसी बातें वो व्यक्ति सोचता रहता है। कोई क्रोध की बातें सोच रहा है, नई नई कामनाएं उसके मन में जन्म ले रही हैं। ये सारी कामनाएं दबेंगी। जब ये सारी कामनाएं दब जाएंगी तो उसके मन में किसी के प्रति ना क्रोध रह जाएगा, ना द्वेष रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना लालच रहेगा। अगर आता है तो उसको फिर नाम जप करना है, उसका मन शांत होगा। जब मन शांत होगा उसका, तो उसका जो प्रारब्ध है वो अच्छा बनेगा। प्रारब्ध यानी कि अगले जन्म के लिए। इस जन्म का प्रारब्ध के अनुसार तो बना जा चुका है ये शरीर, उसके कर्म बन चुके हैं ऑलरेडी, जो उसको मिलना था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका। अगले जन्म के लिए उसका प्रारब्ध बनेगा अच्छा। अब कई लोगों का मानना है अगला जन्म और पिछला जन्म कुछ होता ही नहीं है। ऐसे नास्तिकों के लिए मैं उनका साथ दे के बोलता हूँ 99% अगला जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 1% होता होगा तो ये जन्म भी आपका चिंता में, द्वेष में, लोभ में, लालच में, असंतुष्टि में बीत रहा है। अगला जन्म इससे भी निम्न कोटि का होगा, क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर ही ज़्यादातर प्रारब्ध बिगड़ते हैं, ज़्यादातर बुरे कर्म होते हैं। और ये लोभ, ये कामनाएं, ये क्रोध, ये क्यों आते हैं? ये आते हैं कंपैरिजन करने से। जब आप अपना कंपैरिजन बिना मतलब के ख्याल जनरेट कर करके दूसरों के साथ करते हो, ठीक है। आपने कभी, आपके मन में कभी भी ऐसी कामना आई कि मेरे पास समुद्री जहाज नहीं है? कितने दुख की बात है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। कभी आई आपके मन में ऐसी कामना? कभी नहीं आई। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आपके जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनमें से किसी के पास भी ना समुद्री जहाज है और ना हेलीकॉप्टर है। तो आपको कंपैरिजन करने का मौका नहीं मिला। जब आपको इन चीज़ों से कंपैरिजन करने का मौका नहीं मिला तो आप अपने आप को छोटा भी नहीं समझे। आपके मन में दूसरे के प्रति द्वेष भी नहीं आया कि इसके पास तो समुद्री जहाज था और मेरे पास नहीं है। तो ये कंपैरिजन नाम जब से खत्म होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन भी एक सेक चिल्ली का विचार है। ये भी एक अननेसेसरी विचार है जो आपके मन में चल रहा है। जब आप नाम जप करेंगे तो आपके मन में ये सेक चिल्ली वाले ख्याली पुलाव पकाने का टाइम भी नहीं आएगा। इसलिए आपको नाम जप करने के लिए कहा गया है, शास्त्रों में भी और प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा भी। प्रेमानंद महाराज जी कोई नई बात नहीं बता रहे, वो वही बता रहे हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाकी मानना ना मानना सभी व्यक्तियों के अपने हाथ में होता है। कुछ व्यक्ति इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, अपना माइंड शांत करते हैं। जो प्रॉपर नाम जप कर रहे हैं उनको ये एहसास हुआ होगा कि उनके जीवन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, उनका मन शांत हुआ है, लोगों के प्रति द्वेष, लोभ, बिना मतलब की कामनाएं उनकी ख़त्म हुई हैं, लड़ाई झगड़े की बातें, अननेसेसरी पैसे की चिंता, अननेसेसरी ग्रोथ की चिंता, अननेसेसरी रिलेशनशिप की चिंता, ये सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हुई होंगी।
अगर उन्होंने प्रॉपर सही तरीके से नाम जप किया है। अब एक तरफ नाम जप चल रहा है, दूसरी तरफ मन में विचार चले जा रहे हैं कुछ और, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको नाम जप प्रॉपर करना है। तो ये आप समझिए कि नाम जप से सिर्फ मन शांत होगा, मन शांत होने से आपका प्रारब्ध अगले जन्म के लिए अच्छा बनेगा। और नाम जप करने से ना तो बीमारियां ठीक होंगी, ना आपके लड़ाई झगड़े ख़त्म होने वाले हैं, ना आपके लॉटरी के टिकट निकलने वाले हैं, ना आपके ओलंपिक में मेडल आने वाले हैं। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और एक चीज़ ज़रूर समझिए कि आप कितना ही अच्छा कर्म कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही लर्निंग ले लें, वो अर्निंग में कन्वर्ट तभी हो पाएगी और उतनी ही हो पाएगी जितना प्रारब्ध के स्वरूप आपकी किस्मत में लिखा होगा। लेकिन मेहनत इसलिए ज़रूरी है कि आपको नहीं पता कि आपके प्रारब्ध के स्वरूप लिखा कितना है, इसलिए मेहनत ज़रूरी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा था जो नास्तिक हैं और प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, और जो लोग उनकी बातों को सुन के उनकी बातों में आके खुद भी पथभ्रष्ट हो रहे हैं, मति भ्रष्ट हो रहे हैं। जय श्री राम। सभी भक्तों को, सभी भाई बहनों को राधे कृष्णा।